नमस्कार। ज्ञान एक खोज में आपका स्वागत है। हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें प्रतिदिन 5 पौराणिक श्लोकों का, भगवद गीता के श्लोक का, वेद के श्लोक का अर्थ और उसे किस प्रकार पढ़ते हैं ये जानने का प्रयत्न करेंगे। हम प्रतिदिन 5 श्लोक पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आए और प्रतिदिन आप 5 श्लोक नया नया सीख सकें। आइए शुरू करते हैं आज प्रथम श्लोक से। कुछ त्रुटि या भूल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और त्रुटि के लिए क्षमा करें। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि कोई त्रुटि ना रहे। गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्यः शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्मधुनि श्रितः। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना प्रमुख कर्तव्य है, जो कि स्वयं भगवान पद्मनाभ श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। हमें भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और उसे कर्तव्य की तरह मानना चाहिए और उसके पालना करना चाहिए। ये पहला श्लोक था जिसमें भगवान विष्णु का गीता का दिया हुआ था। अब दूसरा श्लोक। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भृत्यारणगम्यं वंदे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। ये मंत्र में भगवान विष्णु को विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा गया है, बताया गया है। शांतकारं, शांत, भुजगशयनं, जो भुजग यानी सर्प पे सोए हुए हैं, अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, पद्मनाभ, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। सुरेशम, और संपूर्ण जगत के आधार हैं। विश्वधारम, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं। गगन सदृशम, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है। मेघवर्णम, जो अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है। शुभांगम, जो योगियों द्वारा ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किए गए हैं। लक्ष्मीकांतम, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप का भय नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। भव भय हरम, सब समझ रहे, जन्म मृत्यु का भय का नाश करने वाले। सर्वलोकैकनाथम, जो सारे विश्वों के नाथ हैं। योगी फिर ध्यान गम्यम, जो योगियों के द्वारा ध्यान करने पर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे भगवान विष्णु को हमारा प्रणाम है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः शांग पद क्रमो उपनिषद दैवैर्गायन्ति यः शामगाः ध्यायानमस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशान्तं न विदुः सुरसुरगणां देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव को मेरा नमस्कार है। अगर शब्दों को आप ध्यान से देख तो आप एक एक शब्द को अलग कर सकते हैं, संधि विच्छेद करके, और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, वरुण जोड़ इंद्र जोड़ रुद्र जोड़ मरुत, तब आप इसका उच्चारण एकदम सही सही कर सकते हैं। ध्याये नमास्ति तद गतेन, इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। सुर शुर गणानाम। चलिए अगले मंत्र की ओर चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं मतलब वसुदेव के पुत्र, देवम कंस चाणूर वर्धनम, कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले, देवकी के पुत्र परम आनंद प्राप्त करने देने वाले कृष्ण, वंदे जगद्गुरुम। कंस और चाणूर का वध करने वाले, देवकी के आनंद वर्धन वासुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ।
अगला मंत्र श्री राम रक्षा सूत्र से है, जो पद्म पुराण में है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे है, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इसमें भगवान राम के सारे नाम दिए हुए हैं। राजा दशरथ भगवान राम को राम कहते थे, माता कौशल्या उन्हें रामभद्र कहती थीं, माता कैकेयी उन्हें रामचंद्र कह के पुकारती थीं, गुरु वशिष्ठ वेद से कह के पुकारते थे, ऋषिगण उन्हें रघुनाथ कहते थे और माता सीता उन्हें अपना नाथ कहती थीं। राजा जनक उन्हें सीतापति कहते थे, क्योंकि राजा जनक ने कहा था सीता के राम से विवाह होने से जनक और जनक का परिवार और जनक पूरा कुल खानदान अमर हो जाएगा। तो जनक जी उन्हें सीतापति कहकर संबोधित करते थे। इस मंत्र में भगवान राम के ही विभिन्न विभिन्न नाम दिए गए हैं। इन्हीं श्रृंखला को आगे प्रारंभ करते हुए हम प्रतिदिन 5 श्लोक लाएंगे और आपको उसका अर्थ शब्द के सहित बताने का प्रयत्न करेंगे। त्रुटि के लिए क्षमा और बहुत बहुत धन्यवाद।